गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे घर पर। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 4 ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड वी ऑल्सो रीड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, ऑल दीज ऑपरेशंस। ओके, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी समझी रैशनल नंबर्स की और सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझी। चारों ऑपरेशंस पर हमने उन्हें चेक करके देखा किस किस पर वो फॉलो हो रही है, किस पर नहीं हो रही हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड और अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ योर रैशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हम आज थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। Then what is the associative property of rational numbers? ये हम फर्स्ट ऑपरेशन के लिए देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन जनरल फॉर्म क्या होती है? इन जनरल फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट ऑफ b प्लस सी। अगर हम सिंपली लैंग्वेज में कहें तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें 3 इंटीजर्स लेते हैं या 3 रैशनल नंबर्स। अब जब रैशनल नंबर्स की चल रही है तो रैशनल नंबर्स लेंगे और इंटीजर्स की चलती तो इंटीजर्स लेते हैं। तो 3 रैशनल नंबर्स लेंगे तो ए बी सी 3 रैशनल नंबर्स लिए। सिर्फ इसमें क्या होता है, अगर एडिशन की है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न के लिए वी कैन यूज़ द डिवाइड साइन। ओके, तो सिर्फ इसमें 3 इंटीजर्स लेकर ओनली ब्रैकेट चेंज होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होते हैं? ब्रैकेट चेंज होते हैं। तो जैसे इन जनरल फॉर्म ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम एडिशन ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन के लिए हम लिखेंगे फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स ए बी सी। 3 रैशनल नंबर्स ए बी सी लिए तो a प्लस ब्रैकेट ऑफ b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट ऑफ प्लस सी। ओके, तो सिर्फ आप देखेंगे कि नॉर्मली लैंग्वेज में अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी ही लिखा है दोनों तरफ। सिर्फ क्या चेंज हुए हैं, फर्स्टली इन दोनों पर ब्रैकेट है, नेक्स्ट में इन फर्स्टली बी सी पर ब्रैकेट है और सेकंड में a प्लस बी पर ब्रैकेट है। तो सिर्फ ब्रैकेट चेंज हुआ है। ओके, नाउ वी चेक दिस प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, चेक करना स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। वी टेक अ 3 रैशनल नंबर्स माइनस 3/5, 2/3 एंड 4/7। यहाँ पे अपने 3 रैशनल नंबर्स लिए। इन 3 रैशनल नंबर्स को यूज़ करके इस प्रॉपर्टी में पुट करके हम ये चेक करेंगे कि ये एडिशन ऑपरेशन पर रैशनल नंबर्स के लिए फॉलो होगी या नहीं होगी, या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी या नहीं करेगी। नाउ लेट अस चेक a प्लस बी प्लस सी। पहले ये साइड ली, यहाँ पर a की वैल्यू वी टेक a इज इक्वल टू माइनस 3/5, b इक्वल टू 2/3 एंड c इक्वल टू 4/7। ओके, तो a की वैल्यू माइनस 3/7 लिखी, प्लस लास्ट ब्रैकेट यूज़ करेंगे। b की वैल्यू क्या है 2/3, प्लस की जगह प्लस एंड c की वैल्यू 4/7, ब्रैकेट क्लोज। अब जब भी आप बॉडमास रूल पढ़ते हैं तो बॉडमास रूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो माइनस 3/5 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, इसको एलसीएम बाय द एलसीएम मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। आप सभी को आता है। 3 7 का एलसीएम लिया 21, 3 7 जा 21, 7 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 7/7 टाइम गया। 7 को डिनोमिनेटर से इंटू करके, सॉरी न्यूमरेटर से इंटू करके यहाँ पर लिखते हैं। तो 7 टाइम ये डिवाइड हुआ 3 21 से, 7 2 जा 14, प्लस का प्लस, 7 3 जा 21 और 3 4 जा 12। अगेन ये ऊपर आ गया माइनस 3/5 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, इनको ऐड किया तो 26/21। अगेन इनका एलसीएम लिया, 5 और 21 का एलसीएम आया 105। 5 का इसमें डिवाइड किया तो 21 टाइम्स गया। 21 को आपने माइनस 3 से इंटू करके यहाँ लिखा, प्लस की जगह प्लस। 21 का अगेन इसमें डिवाइड किया, 5 टाइम गया, 5 को आप 26 से इंटू करके यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैंने यहाँ लिखा है माइनस 3 21 3 जा माइनस के 63 प्लस 26 5 जा 130 अपॉन 105। एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो संख्या सब्ट्रैक्ट होगी और
डिजिट्स के आगे किसका साइन आएगा, बड़ी संख्या का, तो ये सब्ट्रैक्ट होगी और बड़ी संख्या का साइन प्लस था इसलिए प्लस के 67 और 105 एज इट इज़, तो 67/105 इसकी वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी, अब ये वाला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट चेंज हो गए तो अब स्टार्टिंग के a और b पे ब्रैकेट लगाएंगे, तो माइनस के 3/5 प्लस 2/3 प्लस 4/7 इज इक्वल टू, सिमिलर इसको भी हमने सॉल्व कर दिया जैसे हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया, तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू भी क्या आई 67/105, तो बोथ आर सेम, सो कंक्लूजन क्या निकला, दोनों वैल्यू सेम आ गई, और ये दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है, मीन्स दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी आप एडिशन ऑपरेशन पर इसे फॉलो कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर द एडिशन ऑपरेशन, जो रैशनल नंबर्स है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए एडिशन ऑपरेशन पर फॉलो होती हैं, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस पर लगती है, एडिशन ऑपरेशन पर लगती है अगर आपने रैशनल नंबर्स लिए तो। ओके, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन ऑपरेशन पर लगती है। नाउ सेकेंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a b c। नाउ मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि जब एडिशन है तो यहाँ पे एडिशन के साइन आएंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ले रहे हैं तो सभी जगह क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमने सब जगह माइनस कर दिया, लेकिन बीच में नॉट इक्वल टू आया है, मीन्स जो रैशनल नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पर फॉलो नहीं होते, इसका मतलब है नहीं होंगे। तो आई विल चेक, यू टेक 3 रैशनल नंबर्स 1/2, 3/4 एंड 5/4। अब मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के 4 ऑपरेशंस विथ एग्जाम्पल समझाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के 4 एग्जाम्पल्स विथ एग्जाम्पल समझाए, इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑपरेशन, उसके भी मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझाए। अब आप क्या करेंगे, ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए आप ये 3 रैशनल नंबर्स लेंगे और इन रैशनल नंबर्स की सहायता से आप इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, और चेक करने पर आपको क्या पता लगता है या आप क्या पाते हैं वो आप मुझे बताएंगे। तो यू फाइंड दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। जब आप इन तीनों रैशनल नंबर्स को लेकर इस प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो दोनों वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट आएंगी, वो सेम नहीं आएंगी। तो जब सेम नहीं आती तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है इस पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की वो फॉलो नहीं होती। ओके, तो ये आप खुद चेक करेंगे। आई होप आज आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का समझ में आया होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिर्फ जर्नली फॉर्म में कहा जाए तो क्या होते हैं, ब्रैकेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पे फॉलो नहीं होती, जबकि एडिशन ऑपरेशन पर यह फॉलो होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेशन समझेंगे, जैसे कि हमने और प्रॉपर्टीज़ के भी समझे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी and you write down all notes in your fair notebook and do the practice also of CW work. Okay, आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन प्रॉपर्टीज़ की, और अच्छे से लर्न भी करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेशंस की भी चेक करके और अपने आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं फेयर कॉपी में, अगर आपके पास बुक्स हैं। और जिसके पास बुक्स नहीं है वो प्लीज़ बुक्स परचेज़ कर लें, ताकि आपको जो एक्सरसाइजेज अब हमारी शुरू होंगी वो करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, टुमारो वी विल रीड द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ योर associative property. So today is sufficient. I'll meet you next class with next topic. So bye, take care, thank you so much for watching this video. Okay, bye.